बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। सलामत रहिए और सलामती का बायस बनते रहिए। नुसरत परवीन के तबसरे से हम आगाज़ करते हैं। हमसाये के साथ मोटरसाइकिल पे बैठने का जो क्लिप था उस हवाले से उनकी थी। फरमाती हैं कि वो माएँ बड़ा जुल्म करती हैं जो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं करती और अपनी बेटियों को एजुकेट नहीं करती। हमारी माँ तो 10 मिनट लेट आने पे भी गुस्सा करती थी और हमें हमेशा अपने मेल कज़नों से डिस्टेंस का एजुकेट करती थी, उसके नुकसान बताती थी, जिस वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून से और हिफाजत से गुजरी। बहुत शुक्रिया नुसरत। अपनी वालदा का भी शुक्रिया अदा कीजिए, इसलिए कि ये मेरे रब ने उनको अकल से नवाजा, उनको फ़हम और समझ से नवाजा और उन्होंने अपनी बेटियों की एक दीवार बन के, दीवार जाँ बन के हिफाजत की। इब्राहिम आमिर साहब ने कहा है कि सर, वालिद के दोस्त जिनको घर आने की इजाज़त होती है वो बाज़ औक़ात बच्चियों को हरासमेंट करने का बायस बनते हैं। इब्राहिम, जब शिकायत पहले बहुत होती थी और लिटरली बहुत बेटियां बर्बाद हुई इस वजह से, क्योंकि बाप अपने दोस्तों को मोहब्बत में, एतमाद में ले आते थे और वो बदबख्त बदनिगाही और बद किरदारी का छुपा हुआ नमूना होते हैं, नहीं पता चलता। और उन्हीं घरों में ऑफ एंड ऑन वो आते, इवन उनकी अपने दोस्तों की बीवियों पे और उनकी बेटियों पे उनकी निगाह होती। बड़े बड़े बुरे केसेस हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने सीखा और डिस्टेंस मेंटेन किया। ये जो पुराने ज़माने में ज़नाना और मर्दाना अलग था, इसका भी बड़ा फ़ायदा होता था। ऐसे लोग आके मर्दाने में बैठे रहें, 2-2, 4-4, 6-6 घंटे बैठें तो उन्हें बेटियों से और बीवियों से इंटरेक्ट करने का मौका ना मिले। जहाँ फैमिली आई हो वहाँ भी एक आध दफ़ा बाद आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस आदमी की निगाह अच्छी नहीं है या ये जानबूझ के घुसता है ख़वातीन में और बच्चियों में, तो फिर ये बचत हो सकती है। बहुत शुक्रिया। लें जी, ये है इकरा सोहेब। इकरा साहब, आप कहाँ से? आई डोंट नो। लिखा उन्होंने कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, 1 साल तो अम्मी की तरफ रही, फिर ट्रांसफ़र हुआ, अभी 3 माह 10 दिन में मेरी सैलरी को लेके इतनी लड़ाई हुई है। ये मैंने कर्ज लिया था अपनी शादी पे, मेरे शौहर को उसका इल्म था, मैंने वो कर्ज अदा किया है, लेकिन फिर भी इतना टॉर्चर किया गया है कि मैं वहाँ सांस लेना मेरे लिए मुश्किल हो गया। खातिन हज़रात, ये सवाल या ये दुख किसी एक बेटी का नहीं है, ये घर घर हर दूसरे घर की कहानी है। और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात क्या करूं, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारी लड़कियों को ये सहना पड़ता है। एक असूली बात पे हमें थोड़ा सोचना चाहिए और यकसू होके नैरो डाउन करके चीज़ों का रिजल्ट निकालना चाहिए। नंबर 1, मर्द को हम सारे कहते हैं कवाम है, घर का सरबराह है, तो बिस्मिल्लाह, उसकी सरबराही का क्या मतलब है? अगर उसको इख्तियार चाहिए, अगर उसको इज्जत चाहिए, अगर उसको इकराम चाहिए, तो घर की सरबराही करता है, फिर उसकी बात मानी जाती है। औरत उसको सर्व करती है, खिदमत करती है, वो आए वो जाए, उसके खानदान वाले आए, एवरी टाइम शी इज देयर टू सर्व। उसी वक्त में से वो जॉब करती है, जॉब के बाद आके फिर घर के काम फिर भी निपटाती है। जिस वक्त वो जॉब कर रही होती है आप घर पे नहीं होते, उस वक्त में जो उसने जॉब की, अर्न किया, ये पढ़ाई उसके माँ बाप ने करवाई। ओके, क्यों करवाई? उन्हें आपका डर था। क्यों करवाई? उन्हें अपनी बेटी का मुस्तकबिल सिक्योर करना था, क्योंकि आप उसको पॉकेट मनी नहीं देते। आप तय कर दो कि उस बच्चे की जितनी हैसियत है, जितनी उसकी पढ़ाई की अहमियत है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने अपनी बहुओं के लिए 1 से 1.5 लाख रुपया उनका तय किया हुआ है पॉकेट मनी के तौर पे। और जो जितना अफोर्ड कर सकता हो, जितनी उसकी वक़्त हो, वसत हो, उस लिहाज से करना चाहिए। फिर वो जॉब ना करे, शी इज देयर, तो तब तो आपको पूरे हकूक हासिल हैं। अब आप उसको पॉकेट मनी भी नहीं देते, उसको उसकी ज़रूरत की चीज़ें भी पूरी करके नहीं देते। उसने जो पढ़ा, एग्ज़ाम पास किए, फिर गवर्नमेंट जॉब पे चली गई, अब उसकी जो पे आती है 50, 60, 70 जितनी भी आती है, मुझे लगता है असूल की नज़र से इस पे आपका इस्तेहकाक नहीं है। इस पे इस्तेहकाक उसी लड़की का है जो उसको अर्न कर रही है, उस पे घर चलाना वाजिब नहीं है। अगर तो शरायत निकाह में तय था तो बिस्मिल्लाह फिर कर लीजिए,
पर ये बातें तय होनी चाहिए। लाइक अमेरिका में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत सारा होता है कि घर में दोनों चूंकि कमा रहे हैं तो 50%, समटाइम्स 60 और 40% दोनों अपने शेयर्स तय कर लेते हैं कि इस घर की जो अखराजात में हम दोनों का इतना इतना शेयर होगा। तो ये एक वर्किंग रिलेशनशिप चलती रहती है। वहां भी अगर मर्द उसकी पूरी आमदनी पे मल मारने की कोशिश करे तो रिश्ता टूट जाएगा। आप देखें, मेहनत वो कर रही है, डबल मेहनत कर रही है, घर के काम भी करेगी, वहां भी करेगी। मर्द के एंगल से अगर आप सोचें तो आपको जो चीजें चाहिए उसका वजूद है, उसकी मुस्कुराहट है, उसकी खुशबू है, उसकी खूबसूरती है, उसकी खिदमत है, उससे आपकी औलाद है। ये सारी चीजें, इनमें उसकी आमदनी का कोई ताल्लुक नहीं है। जो उसने पढ़ा, कम पढ़ी लिखी हो तो भी ये सारे फ़राइज़ अंजाम दे सकती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तो भी अंजाम दे सकती है। अब उसका जो इल्म था, जो फहम था, जो उसने हासिल किया, उसके नतीजे में जो उसकी इनकम है वो तो उसके पास रहने दीजिए। वो मजबूत होगी तो मुमकिन है कुछ अरसे बाद आप दोनों मिलके जायदाद लेने लग जाएं। उसके पास पैसे होंगे तो औरतें ज़्यादा अच्छा बचाती हैं, लेकिन प्लीज़ उस पर बुरी निगाह मत डालिए। जिन जिन मर्दों ने अपनी बीवियों के जेवरों पे बुरी निगाह डाली, उनके लिए उन बेचारियों ने शादी के शुरू में ये सोच के कि यतीम मस्कीन है, माँ भी मांग रही है इसकी और ख़ुद भी ये पता नहीं भूखे मर रहे हैं, तो अपना जेवर दे दिया। कभी उनका जेवर दोबारा नहीं बनता, चूँकि ये कमीनगी होती है कि आपने खुद दिया, आप खुद ही वापस ले रहे हैं, उल्टा उसकी माँ का भी ले रहे हैं। डोंट डू दैट। ये आपकी इज्जत नहीं इससे हो रही। ये उस बच्ची का इस्तेकाक था। वो बेचारी अपना रिश्ता बचाने के लिए, बच्चियां अपने जेवर से, अपने सामान से, अपने कपड़ों से बहुत मोहब्बत करती हैं। बाबा क्यों ना करें? मर्द अपनी इज्जत से करता है, औरत अपनी चीज़ों से करती है, अपने रिश्तों से, अपने एहसासात से करती है, महसूसात से करती है। तो आपने उसके क्राइटेरिया में जाके, उसकी ज़िंदगी में जाके बिल्कुल एक पिग बन के सब कुछ शटर कर दिया है। ये आपकी ज़िंदगी का सुख और सुकून सारा, जितनी फसल होगी वो ज़ाया हो जाएगी। मत कीजिए। ये लालच है, मीननेस है आपके अंदर। तो शादी से पहले इतनी शराइत तय हो रही होती है, उसी में रख दिया करें कि जो इसकी तनख्वाह आएगी वो इसकी सास के पास जाएगी, इसकी तनख्वाह आएगी इसके मियाँ के पास जाएगी, और जवाबन हम इसको इतने पैसे दिया करेंगे। हम अपनी बेटियों के साथ भी तो करते हैं, जब घर में होती हैं, लाइक लाख रुपया लेके आई तो वापसी पे उसको आने जाने का किराया, उसका दोपहर का खर्चा, उसके कपड़ों का खर्चा, अगर वो अच्छी जगह पे काम कर रही है तो उसकी पूरी ज़रूरतें उसी तनख्वाह में से माएँ अलाउ करती हैं, अपने हाथों से देती हैं। तो अगर आप इसको बेटी समझ रहे हो तो ये भी कर सकते हो। अगर आपकी ये प्यारी बीवी है, अल्लाह के बंदे, तो उसको थोड़ा स्पेस तो दो जीने का। जब अब नहीं देते, अब सोचिए वो गवर्नमेंट जॉब भी कर रही है, जॉब से वापस आके भी किलकिल आप डालते हो, जब जब तनख्वाह आती होगी तो भी किलकिल होती होगी। वो बेचारी खाना पकाते हुए, वो बच्चों को दूध पिलाते हुए, वो बच्चों को खिलाते, रुलाते, चुप कराते, मेहमानों के आने, हर वक्त आप उसे कहीं ना कहीं टॉर्चर करते होगे, बड़ी आई कमाने वाली। इनफैक्ट अंदर से कहीं ऐसा तो नहीं है कि मर्द एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि ये भी कमा रही है तो मेरे बराबर एटपार आ गई। एटपार नहीं आती। आपसे ज़्यादा भी कमा रही हो, आपसे ज़्यादा डिग्री वाली हो, तो भी आप उसको ब्याह के लाए हो, मुकाबले के लिए नहीं, कमाई के लिए भी नहीं, अपनी इज्जत के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी नस्ल को आगे चलाने के लिए। चीज़ों में क्लैरिटी रहनी चाहिए। जिस रिश्ता जिस काम के लिए बनाया है उसी के लिए वो आगे बढ़ेगा, फैलेगा, फलेगा, फूलेगा, तो उसमें बरकत होगी, खैर होगी। हर दूसरे तीसरे घर में ये 5,000 से लेके 50,000 तक, 5 लाख तक, यानी जितनी जितनी बच्चियों की आमदनी होती है, ऐ भले लोगों, यार थोड़ा सा दिल बड़ा कर लिया करो। इन बच्चियों को, आपकी अपनी बेटी हो, आपकी अपनी बहन हो, उसको भी तो अलाउ करते हो। दूसरों की बेटियां जब ले आते हो तो उनको भी तो इंसान समझो। ये आज़ादी, ये माली खुद मुख्तारी थोड़ी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये औरत में खुद से ही नहीं लेके आती, उसके वजूद को खड़ा कर देती है। उसे अपने रिश्ते पे एतबार बढ़ जाता है, उसे अपने रिश्ते पे एतमाद आ जाता है, अपने मियाँ पे भी प्यार आता है कि ये अंदर से मीन नहीं है, लालची नहीं है। जो रिस्क आपका है वो आना ही आना है,
जो रिस्क उसका है वो भी आना ना आ कहाँ रहा है, आपके घर में गाड़ी भी आ जाएगी और सहूलतें भी आ जाएंगी अगर आप इस पे थोड़ा अपने आप को समझा लो। है मुश्किल, वैसे इतना आसान नहीं है, पैसों को छीनना ज़रा आसान लगता है ना, और वो बेचारी चूँकि आगे से ना लड़ सकती है ना बोल सकती है। इवन ऐसे तो बदबख्त भी मैंने देखे हैं कि उनके जो पे के चेक होते हैं वो भी मियाँ ले लेते हैं, खुद जाके उनके अकाउंट में जमा करते हैं, क्योंकि उनके अकाउंट के चेक बुक भी उनके पास है, साइन करा के रखे हुए, एटीएम भी खुद रखे हैं, अपनी माँ को दिए हुए होते हैं। यारो ना करो ऐसा, इन बेटियों की बद्दुआएं ना लिया करो। वो बेचारी जो रब ने उनको ज़िंदगी दी होती है वो तिल तिल मरती हैं, आंसुओं से रोती हैं, और उनके दुख का मदावा उनकी फिर दुआएं नहीं करती, बद्दुआएं करती हैं। ये बहुत महंगा सौदा है। चंद हज़ार के बदले अपनी ही बीवी को, अपनी ही ज़िंदगी के पार्टनर को आप इतना नाखुशी अता कर दो, अच्छा सौदा नहीं है। चाहे आप पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर, रब से यार अपने लिए मांगो, वो आपको और दे देगा, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा। अल्लाह के ख़जानों में जितना मर्जी ले लो, रत्ती बराबर कमी नहीं आएगी, पर अपने लिए ले लो ना। दूसरों की आमदनी पे और दूसरों की मेहनत पे, वो दूसरा आपकी अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ, उस पर नज़र मत रखिए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये खुद आपको छोटा कर देता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।